नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं वो दिखाने जा रहा हूं जो शायद चुनावी यात्रा के क्रम में निकले किसी रिपोर्टर ने अपने कैमरे में कैप्चर नहीं किया होगा। और मैंने भी नहीं सोचा था कि हरियाणा की चुनावी यात्रा के क्रम में लोगों से मिलते जुलते उम्मीदवारों के बारे में पता करते हुए मैं कोई ऐसी जगह पर आ जाऊंगा जो शमशान हो, और मैं शमशान की स्टोरी या शमशान की तस्वीर आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि मैं सिरसा में था, सिरसा से मैं फतेहाबाद आया। फतेहाबाद सिरसा लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, अपने आप में एक जिला है, 3 सीटें हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के स्थानीय पत्रकारों के बारे में पता किया, तभी किन्हीं से इनका नंबर मिला। सुनील सचदेवा साहब स्थानीय अखबार भी निकालते हैं। तो मैंने कहा कि आपसे कहाँ मुलाकात होगी, तो इन्होंने बुलाया जिस जगह पर, वो जगह ये है। और जब मैं यहाँ इंटर कर रहा था तो बाहर देखा ये लिखा हुआ शमशान है, तो मुझे लगा ये पत्रकार हैं, इवनिंगर अखबार निकालते हैं, ये शमशान में मुझे क्यों बुला रहे हैं और शमशान में क्या करते हैं। फिर यहाँ से ये आकर मुझसे मिले, फिर मैंने कहा ये क्या है, तो इन्होंने कहा शमशान है। तो मैं थोड़े हैरान कि शमशान में कोई पत्रकार और मुझे भी बुला रहे हैं, ये क्या मतलब। तब इन्होंने जो कहा उसके बाद मुझे लगा कि ये कहानी भी और ये तस्वीर भी और ये पहल जो यहाँ की गई है फतेहाबाद के लोगों की तरफ से, वो भी आप तक पहुँचनी चाहिए। तो दरअसल ये शमशान बहुत खास है, ऐसा इन्होंने बताया। और जिस तरह से इसको मेंटेन किया गया है, जिस तरह से यहाँ इसका विस्तारण किया गया, इसलिए अब आप बताइए यहाँ के बारे में। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये बातें भी दुनिया तक जानी चाहिए, और मुझे भी लगा ये बातें दुनिया तक जानी चाहिए कि कोई शमशान इतना वेल मेंटेन्ड हो सकता है। बहुत शानदार, बाहर पार्क देखा मैंने, तो मैंने पूछा ये पार्क भी शमशान का हिस्सा है। 4 बार मैंने इनसे क्रॉस चेक किया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था किसी शमशान का हिस्सा कोई शानदार वेल मेंटेन पार्क हो। इन्होंने कहा वो भी उसका हिस्सा है। तो पहले मैं बचा कि अब शमशान जाकर क्या देखूंगा। इन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, एक बार अंदर आप देखिए, ऐसा शमशान कहीं होता नहीं है। मैंने कहा चलिए देखते हैं। अब आप बताइए यहाँ के बारे में। मैं सबसे पहले तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप सबको पता है। जो एक महान शख्सियत जिनको ना हम सैल्यूट करते रहे हैं, जिनके चैनल का मैं बड़ा पॉपुलर, इनका चैनल है, 25 लाख तो इनके फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं, अचानक आए हैं। पहले से कोई परिचय नहीं है, देखता बहुत हूँ। और मैं एक्चुअली फतेहाबाद से 5 किलोमीटर पहले जब था, तब मैंने 1-2 लोगों को पूछा किसी जर्नलिस्ट का नंबर, इनका नंबर मिला। मैंने कहा बस मैं 5-7 मिनट की दूरी पर हूँ, और उस तरह से यहाँ पहुंच गया। हाँ, तो अचानक अजीत अंजुम जी आज शिवपुरी में हैं। 10 साल पहले जगह को शिवपुरी कहते हैं जी। ये शमशान है, वैसे 5 एकड़ में फैला ये शमशान है जहां आप खड़े हैं ना। यहाँ 10 साल पहले दलदल था, लोग कीचड़ में बरसात में आते थे। 10 साल से हम कुछ लोग जुड़े जी यहाँ। जैसे जुड़े तो एक प्रोग्रेसिव सोच के और काफी संपन्न परिवारों के लोग यहाँ जुड़ते चले गए। और हमारे एक स्वर्गीय घनश्याम दास जी नारंग, जिन्होंने ना 20 साल तक किसी को ना कब्जा नहीं करने दिया। अंजुम जी, कब्जा करने की कोशिश होती थी शमशान पे, भी हम अपने घर को बढ़ा लें, किसी चीज को बढ़ा लें। ये देखिए, ये स्वामी सदानंद जी महाराज एक राष्ट्रीय संत हैं। उन्होंने ना 6 लाख रुपए दिए, और 8 साल पहले ये अलग ऐसी जगह कि फिर विस्तार रुका ही नहीं है जी। और इतना बढ़िया ये यहाँ पर पार्क बनाया गया है। जाहिर है अंतिम क्रिया के लिए लोग आते हैं, उनके साथ उनके रिश्तेदार परिजन आते हैं। हालांकि वो मातम का माहौल होता है, और बहुत ही दुखद होती है किसी परिवार का कोई सदस्य चला जाए, बेटा, माँ, बहू, पिता, और उनका दाह संस्कार भी होता है, और उनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट से आपने इतना बढ़िया यहाँ बनाने की आप लोगों ने कोशिश की? कोई ट्रस्ट है जो इसको मेंटेन करता है? ये ट्रस्ट है जी, एक शमशान भूमि सुधार सभा नाम से ट्रस्ट है, जिसको ना आज से 30 साल पहले, 15 साल पहले, सेवा तो लोग 30 साल कर रहे हैं। यहाँ अंजुम जी, जो संपन्न लोग ना यहाँ सेवा करने आए, शमशान को आमतौर पर ना कुत्तों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए दीवारें नहीं होती, उनके लिए छोड़ दिया जाता है। ये शहर के बीचों बीच होना और सर्वजातीय होना, पूरा शहर ना आंदोलित हो गया मीडिया के माध्यम से। जैसे मैं जर्नलिस्ट रहा तो यहाँ लोग ना दान करना शुरू हो गए जी। ये एक ऐसी संस्था है जो दान लेने नहीं जाती, लोग चल के यहाँ लाखों रुपए दान देने आते हैं कि अच्छा यहाँ मेंटेन कर, हाँ मेंटेन कर, उन्हीं से खर्च करवाते हैं जी। अब जैसे दिल्ली में भी वहाँ निगमबोध घाट है, या और 2-3 घाट है जहाँ शमशान है, या मेरे ख्याल से लोधी रोड पे भी है। लेकिन इस तरह से जो यहाँ साफ सुथरा, बहुत मेंटेन्ड, और कह सकते हैं बैठने की जगह, ये अब जैसे ये जगह है,
ये देखिए, ये सब लोग वही जो उनके साथ जो आते होंगे, जिनका दाह संस्कार होता होगा यहाँ पर, तो उनके अंतिम संस्कार के साथ जो लोग आते ये हैं। चेयर जो है ना, हाँ। आपके ना दिल्ली एयरपोर्ट पे जो क्वालिटी है ना, वही की वही है ये चेयर। आप शमशान में ना इस क्वालिटी की चेयर नहीं हो सकती। ये एक ब्रांड है, नेशनल लेवल का बड़ा मशहूर ब्रांड है। ये 3 सीटें हमने ये 4-5 साल पहले 8800 रुपए की ली थी, 15,000 की होंगी अब। तो आप 3 भी इस सीटर। ट्रस्ट से जुड़े हो जो मेंटेन अब करता मैं है? यहाँ सेक्रेटरी हूँ जी, 11 साल हो गए मेरे को, 12 सितंबर को। अब जैसे लिखा हुआ, इस हॉल का निर्माण नरेश राकेश नागपाल ने अपने पिता कालिदास कालिदास नागपाल और दादा नारायण दास इन्होंने नागपाल ना, के- कालिदास नागपाल जी एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं जी, करोड़पति इंसान है। वो 50 साल तक शमशान को समर्पित रहे। हर किसी के घर जाके ना मृत्यु की रस्में अदा करवाते थे, बताते थे उनको। एक संपन्न आदमी अपनी स्कूटी पे जाता था और लोगों को बताता था। अब हमने व्यवस्था ऐसी कर दी, कोई एक छोटा सा फोन, सारी समस्याओं का समाधान। यहाँ शववान भी है, फ्रीजर भी है। यहाँ इतने सारे फ्रीजर हैं, जींद तक चले जाते हैं जी, जैसे टोहाना तक चले कई जाते बार हैं। कोई गरीब आदमी के यहाँ मौत होती है और वो हिंदू धार्मिक विधि विधान के साथ अपना अंतिम संस्कार अपने परिजन का करना चाहता है, तो उसके लिए भी कुछ पूर्णतः निःशुल्क। निःशुल्क जैसे यहाँ लकड़ी और जो भी 31 सब कुछ फ्री। अच्छा, वो ना 3100 रुपए एक लकड़ी का शुल्क है जी। 2600 रुपए की लकड़ आती है राजस्थान से। वो जब ये कह देता है ना कि पहले तो वो पूरी छुड़वाते ही नहीं जी, वो कहते हैं कि हमारे से आधे ले लो। हम कहते हैं आधे से भी कम दे दो। अब जैसे देखो, ये बैठने की इतनी अच्छी ये जगह बैठने का बनाई। ये त्रिवेणी है जी। हाँ। ये मतलब ना हिंदू लोगों में ये बड़ी पीपल बर्ड, इसकी पूजा करते हैं लोग, पानी देते हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये 2008 को बनवाया जी। ये पीछे दिखाइए, ये जैसे अंतिम संस्कार स्थल है। इधर आ जाइए करण, यहाँ दूर आइए, थोड़ा यहाँ दूर आइए। ये जैसे अंतिम संस्कार स्थल है। बहुत सारे दर्शकों को लगेगा ये सब क्या दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए, जाना तो सबको आखिर में है ही। और वो बिहार में तो हम लोग बचपन से सुनते हैं, मौत हो जाती है तो राम नाम सत्य है, कंधे पर जब अर्थी लोग ले जाते हैं तो यही बोलते हुए जाते हैं। तो यहाँ खास बात यह है कि शमशान को इतना मेंटेन करना। मैंने बड़े शहर तो छोटे शहर तो छोड़िए, बड़े शहरों में भी इस तरह से नहीं देखा, इतना मेंटेन किया हुआ। हाँ, बताइए क्या बता रहे हैं ये 2008 में जिसने बनवाया ना जी, नरेंद्र सिंगला जी ने, वही अब इसके रेनोवेशन का खर्च दे रहे हैं। वही लोग, मतलब लोग दान दे के यहाँ चले नहीं जाते, अपनी चीजों के रख रखाव में भी यहाँ मदद करते हैं जी। ये भी एक हॉल बना हुआ है जी। सरदार हैं केपी सिंह, बहुत बड़े पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, लैंडलॉर्ड हैं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की मौत के बाद ये बनवाया है जी। अमरजीत कौर 12 लाख रुपए मेमोरियल लगे इसके ऊपर। हाँ जी, 12 लाख लगे। केपी सिंह जी ने बनवाया। अमरजीत कौर मेमोरियल उनकी वाइफ का नाम था। और ये सब पार्क वगैरह मेंटेन ये करने ना के जी, लिए मेरे खुद के सामने ये जंगल था। यहाँ ना सूखी लकड़े डाल देना, खड्डे, कोई बैठने का तो मतलब ही नहीं था। तो ये जमीन सरकार की है? सरकार की है जी। ये हिंदू मुश्तरका मालकान हिंदुआन, ये हिंदुओं की एक शमशान है जी। अब जैसे और उसमें जलाने की रस्म होती है सारी, अंतिम संस्कार अब जलाने। ये 2 छतरियां दिख रही है यहाँ पे, जोरावर का परिवार के बुजुर्गों की छतरियां। उनके परिवार के लोग अब भी हैं जी यहाँ। ये छतरियां हैं 1892 में, हाँ जी, हाँ जी। 1892 में सेठ मुसद्दी लाल जोरावरका की पुण्य स्मृति में उनके सुपुर्द टोडरमल रईस फतेहाबाद ने इस छतरी का निर्माण 1892 में कराया। तो मतलब समझिए 125 साल से ज्यादा हो गए लगभग। उससे भी पहले गए जी। हाँ, उससे भी पहले गए। ये उस तरह अंजुम जी बैठने के लिए ना इसी तरह की चीजें बनाई जाती थी। फैशन यही था। हाँ, थोड़ा ट्रेंड यही वेंटिलेशन था। होता था। हाँ। और चारों तरफ से हवा होने से थोड़ा हमने ना ये, क्योंकि एक टीले पे थी, मिट्टी के टीले पे, हमने ना इसको खोद के और इसके नीचे कंक्रीट ठोक के ऐसा कर दिया, अभी अगले 300-400 साल भी ना हिले। देखो, अब जैसे बेंच है, एकदम नीट एंड क्लीन पेंट किया हुआ है, प्रॉपर साफ सुथरा सा। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है किसी बड़े पार्क में, अच्छे पार्क में सब दिखे, बट शमशान में ये देखना वो हैरान करने वाला था। इसलिए मैंने कहा वो तस्वीर भी आनी चाहिए, कोई सकारात्मक काम या इस तरह का सेवा भाव से लोग। ये क्या है? ये ना एक गोस्वामी फैमिली ना जी, पहले जिंदा समाध देते थे। जिंदा नहीं, सॉरी, मृत्यु के बाद ना संस्कार नहीं करते थे और उनको ना बैठा के दफना दिया जाता था। अच्छा, गोस्वामी समाज है, हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले। ओके, तो उनकी समाधि है। अच्छी समाधि हो गई। इसको भी हमने फिर रेनोवेट किया जी, पहले किसी और स्वरूप में थी। तो इनके परिवार के लोग कभी आते भी हैं? हाँ, वो माथा टेकने आते हैं। सारा ये फूल वगैरह उन्हीं के लगाए हुए हैं, जो 2 हैं, माथा टेकने आते हैं। आइए,
ये हमारे अंजुम बहुत जी, सारे दर्शकों को हैरानी हो सकती है। न्यूली वेडिड कपल आता है देखने, अच्छा। और जबकि उनके घर के लोग कहते हैं 40 दिन नहीं जाना शमशान में। हाँ, और कई बार वो होती है ना एक मिथ और उस तरह की हाँ कि जी, हाँ जी। शमशान गए तो आके घर में पहले नहाओ, ऐसे गए, तो ये सब बहुत सारी चीजें धारणाएं होती हैं। एक आपने भी स्वामी परमानंद साध्वी रितंबरा हाँ। सुने होंगे, देखे होंगे। स्वामी परमानंद जी आए, हम्म। उन्होंने तो कहा फतेहाबाद के लोगों धन्य हो, तुमने तो मृत्यु का भय ही निकाल दिया। ये अंतिम संस्कार स्थल, आइए। तो ये सब भी लगातार लगता है यहाँ काम हो रहा है मेंटेन हाँ, करने। ये इसकी रेनोवेशन हो रही है जी और अच्छे तरीके से ना। आगे क्या है? आगे एक अजूबा है जी। अजूबा है? हाँ जी, हाँ जी, क्या अजूबा है? आप देखेंगे अभी। अब ये कह रहे हैं आगे अजूबा है। अजूबा क्या है? ये भी किसी के जैसे समाधि है? हाँ, ये भी समाधि है जी। ये सती हुई है ना, उनके निर्माण में है ये रेनोवेशन 2020 में हुई है। ये भी 200 साल पुरानी है कम से कम। अच्छा, 200 साल पुरानी समाधि, उसको रेनोवेट एक मोदी तो परिवार, शमशान दरअसल बहुत पुराना चला पुराना होगा, है ये। उसको आप लोगों ने ट्रस्ट बनाकर या जो भी ये यहाँ शहर भी नहीं होता था जी। अच्छा। तालाब और खड्डा, ओके शहर होता था ऊंचाई पे। ओके, उसको एक मेंटेन किया। मुसलमानों का टाइम का बना हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी का अपने उन लोगों ने ये बसाया हुआ शहर था। हाँ, तो उसको बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक के फिरोज शाह समय का तुगलक का। ये भी जैसे चबूतरा वगैरह बना हाँ, है ये अपने भी पीपल पवित्र, के। यहाँ भी पूजा करते हैं जी लोग। तो अंतिम संस्कार स्थल में जो धुआं पैदा होता है ना जी, क्योंकि परंपराएं लोग छोड़ नहीं रहे, इलेक्ट्रिक की तरफ इधर नहीं जा रहे, एलपीजी की तरफ नहीं जा रहे। एक यहाँ चिमनी वाला वो बना हुआ है, उसके अंदर होता है, उसमें भी लकड़ी कम लगती है, तो वो प्रदूषित धुआं है जी, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है वो। तो उसलिए सारी बैठने की जगह दूर दूर की है हमने। अच्छा, ये क्या है? ये एक ये अजूबा है गजब जी। जगह है। ये आया तो ये मीनार जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? ये पक्षी घर है जी, पक्षी पक्षी रैन घर है? बसेरा। अच्छा। हमने अंजुम जी एक गांव में जाके ये देखा पहले। यहाँ आदमपुर में एक गांव है सारंगपुर, वहां जाके देखा तो वहां ना 2 मंजिलों पे तो कबूतर तोते रहते हैं। अच्छा। और 5 मंजिलों पे तोते, इस पे कबूतर, हाँ। सॉरी 2 पे तोते और 5 मंजिल पे कबूतर। लेकिन यहाँ वाला कबूतर तोते को नहीं रहने देता जी। अच्छा, तो ये बना कब ये पक्षी बसेरा? ये 1 साल पे की है निर्माण, 1 साल के अंदर अंदर बड़ा निर्माण। यूनिक है, मैंने अब तक नहीं देखा था ऐसा कोई पक्षियों का बसेरा। ये इसमें 5-6 फ्लोर हैं बने हुए, ऐसे बीच बीच में पार्टीशन है। इसमें अंजुम जी खास बात एक और भी है। हाँ। हर कबूतर के जोड़े का ना फिक्स फ्लैट है, दूसरे में एंट्री नहीं है। अच्छा, फिक्स फ्लैट है? कैसे वो फिक्स फ्लैट होगा? वो दूसरे में जाते नहीं, घुसने नहीं देते, वो अपना तय कर लेते हैं कि हमारा तय कर फ्लैट लेते है। हैं अपने। तो इसमें 6-7 फ्लोर है? हाँ, ये 7.5 फ्लोर है जी। 7.5 फ्लोर का फ्लैट बना हुआ भाई कबूतरों के लिए। एक फ्लोर पे कितने हैं उसमें? ये 1000 के करीब यहाँ रह सकते हैं कबूतर। तो लेकिन हैं सिर्फ कबूतर? नीचे सारे आते हैं जी, गिलहरियां भी आती हैं, गिलहरी ये वहाँ चिड़िया भी है नीचे। लेकिन ऊपर कबूतर इतना उनका डोमिनेंस है कि उसमें कोई दूसरा पक्षी नहीं आ पाता अब होगा। नीचे कबूतर नहीं है ना, तो चिड़िया भी देखो दाना चुगने आई हुई है जी। ऊपर कबूतरों ने अपना कब्जा कर ऊपर रखा है, कबूतरों सारे ने। फ्लैट पे उनका कब्जा है। ये बड़ा यूनिक है। ये किसका कॉन्सेप्ट है, कैसे ये आया? ये तो ना जी एक सज्जन गर्ग हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, मदुराई तमिलनाडु रहते हैं। हाँ। और उनके फादर रघुनंदन लाल गर्ग पुराने रईस थे जी, अंग्रेजों के जमाने के। उन सज्जन गर्ग ने वीडियो देख के, हमारा परिचय, मेरे को जानते थे, मैं नहीं मिला हुआ था, उन्होंने ना फोन पे फोन करने शुरू कर दिए कि आप ना हमारी चीज को क्यों नहीं। और हमें नहीं लगा भी ये शमशान है जहाँ अंतिम स्थान है, खत्म होगी बॉडी, भी वहाँ पक्षियों के लिए कोई चीज बनाए। लेकिन जैसे ही हमने ये बना दिया, उन्होंने पैसा दिया, तो लोग तो शमशान भूमि को पहले 1 नंबर देते थे, अब 20 नंबर देते हैं। इस चीज को सराहना बहुत करते हैं इस चीज। बड़ा यूनिक है। तो इसमें मतलब 500-700 कबूतर ऐसे दिन भर रात भर में आते जाते और हैं। खूब जी, यहाँ भर जाता है। ये टाइम है इनका, कभी 8:30 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी ये इसके चबूतरा नीचे ना, ये दाना भी बल्क में आने लग गया। बड़ा यूनिक है भाई। ऐसा देखा है उपेंद्र कहीं है? ये 7 फ्लोर का कबूतरों का फ्लैट देखा है क्या कभी करण तुमने? है? हमने तो पहली बार, मैं दूर से देखा, मुझे लगा कोई मीनार है, लेकिन अगर वो मीनार है तो नया मीनार लग रहा है। फिर उसमें इतना क्या बना हुआ डब्बे। लेकिन अब ये करें कि स्पेशली ये जो है कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए ये बनाया गया। आप ये देखेंगे अंजुम जी, एक विशेष बताऊं, हमने ना फलों वाले वृक्ष बहुत लगा दिए, सेब, आड़ू, मौसमी, लीची, अमरूद। पक्षियों के लिए है, आदमियों के लिए नहीं है। तो ये बताओ, अभी तो चलो नॉर्मल डेज में अभी देखा मैंने उधर 2 डेड बॉडी जल रही है पीछे कहीं, लेकिन नॉर्मल डेज में तो ऐसे ही कम होता होगा, छोटा ये ना जी 9 एक बार ना सामान्य दिनों में 9 डेड बॉडी यहाँ आई तो 2 बार जलानी पड़ी।
ओके। ये इसमें एक परंपरा ये है कि जैसे पंजाबी समुदाय है, वो 4 दिन बाद यहाँ से वो अपनी ना अस्थियां हड्डियां ले जाते चुनता है, हैं। अस्थियां हाँ हाँ, अस्थियां लेते हैं, यहाँ 6-7 दिन यहाँ रखते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं फूल चुनना। हाँ, फूल ये। चुनना है। हाँ फूल चुनना, वो उसको यहाँ रखते हैं। वो भी बड़ा शानदार कक्ष बना हुआ है यहाँ, और उसमें रखते हैं। फिर 10वें-12वें दिन हरिद्वार चले जाते हैं जी। हाँ, हरिद्वार में अस्थियां हाँ, मतलब एक बहाने बार से। दिक्कत हुई है यहाँ 10 हैं, और 2 और बढ़ाए जा सकते हैं अगर लेकिन जरूरत ये पड़ती है बताओ, ना। मैं ये पूछ रहा था, जैसे कोविड काल में जब बहुत मौतें हो रही थी, हाँ जी, हाँ जी। हर जगह शमशान पूरा फुल हो गया था, तो यहाँ भी दिक्कत होती होगी? यहाँ तो अंजुम जी मैं स्पष्ट बताऊं, देखिए आप तो बड़े स्पष्टवादी जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं एबीवीपी कितने चैनलों में काम कर चुके हैं। एबीवीपी नहीं है, एबीवीपी तो विद्यार्थी संगठन है। अच्छा मैं अच्छा, स्टार न्यूज उस समय था, स्टार आज न्यूज तक में में था, वो सबका हिस्सा स्टार रहा में हूं। आज तक में आपके न्यूज तो 24 और आज मेरे इंडिया राष्ट्रीय चैनलों पे पता नहीं कितने शिष्य आपके होंगे टीवी 9 वहाँ। जी। खैर, हाँ। तो यहाँ ना जी आधे तो कोरोना के डेथ ना चुपचाप संस्कार ही हो गए। ओके। प्रशासन ने रोक रखा था भी ये पब्लिक के ना बीच में है, भी यहाँ संस्कार ना हो। जैसे कई डेथ घर की घर में ही होगी ना, तो उन्होंने पोस्टमार्टम कराया, वो आगे संस्कार कर गए, तो कोई रोक सकता नहीं। ये फिर मैं कह रहा हूँ, सब उस समय जातीय भीड़ बहुत ओवर क्राउडेड यहाँ भी होती होगी बहुत। वो बार बनाया जी फिर इन्होंने। अच्छा, ये सब शहर देखिए से बाहर। कितना बढ़िया पार्क बनाया हुआ अंदर मेंटेन। ये मतलब एक इसके लिए दृष्टि चाहिए और आपस में सामंजस्य के साथ एक ये विजन भी चाहिए कि शमशान में ऐसा खूबसूरत पार्क, इतना बढ़िया बेंच मेंटेन सब, और अनु- शहर के जो अनुसूचित जाति परिवार है जी, उसने बनवाया है। अच्छा, और वो जगदीश नायक हैं। अच्छा, और वो दानदाता परिवारों का भी क्रेडिट श्रेय है कि वो इसको मेंटेन करने के लिए इतना खर्च करके इतना चंदा 3 देते लाख हैं पहले दिए, 2 लाख अब वो दे रखे हैं उन्होंने। इस पार्क को मेंटेन हाँ, करने दोबारा के लिए। रेनोवेट करो। ये सब बेंच वेंच सब उन्होंने सब लगवाया। उन्हीं के ही, उन्हीं के पैसे से। क्या नाम है जिन्होंने किया? जगदीश नायक, ये ऊपर लिखा हुआ है उनके पापा का अच्छा, नाम। हाँ, कालूराम नायक में उनके मुझे बेटे बात- सुरेंद्र नायक हैं, बहुत सोशल एक्टिविस्ट है वो लड़का, अच्छे संपन्न परिवार है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार मैं किसी शमशान में इस तरह से आया। देखिए हम लोग इसको देखिए आप, मैं बताना चाहूंगा, इसका कमाल है जी ये शमशान। इसमें पहले 15 साल पहले जब मैं नहीं जुड़ा था ना, मैंने अपने संदेश दैनिक में छापा, 10 रुपए का नोट इसमें जरूर डालें। 10 साल पहले अंजुम जी 4000 रुपए पर मंथ निकलते थे, अब 1 लाख क्रॉस कर जाता है। और मतलब 20-20 के महीने नोट में, एक महीने एक में। महीने में। हर 1 या 2 तारीख को मेरे छोटे भाई हैं राकेश नागपाल, जो यहाँ कैशियर हैं, 1 या 2 तारीख को खोलते हैं, 20-20 के ही नोट होते हैं। 20-20 के ही होते, कोई 100 भी डालता होगा, 100 भी कोई डालता है, 500 500 भी डालता है, लेकिन 1-1 लाख रुपए निकल जाता है उसका फिर इसी मेंटेनेंस इसी में में। आप लोग। 2.5 लाख रुपए सैलरी है जी यहाँ। अच्छा, 12 तो यहाँ इसको आप सफाई देख रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉई है। हाँ, 6 यहाँ पार्ट ये टाइम श्री कृष्ण प्रणामी मंगल वाटिका है। हाँ जी, ये स्वामी सदानंद जी महाराज ना, हाँ, इनका तो पूछो ना जी। यहाँ इन्होंने एक आश्रम भी बना रखा है, वर्ध आश्रम, महिला आश्रम और गो वंश अनुसंधान केंद्र, फतेहाबाद में ही है। वो भी एक अजूबी चीज है। तो वो ये भी सब दूर-दूर जैसे तक नहीं आम मिलेगा। दिन में तो लोग नहीं आते होंगे इस सब जगह। नहीं जी, हाँ अब हम दिन में भी आगे बैठ जाते हैं। अच्छा, लेकिन आमतौर पर जो कई बॉडी आ गई तो उनके परिवार के लोग आ कई गए। लोग ना अंजुम जी सुबह यहाँ आके योगा करना पसंद करते हैं। अच्छा, ये कुर्सी ना कोई किसी ने ना, हमने नहीं रखी, किसी ने योग करने के लिए उठा के कहीं भी दिखी तो अंदर रख के उसने योगा किया होगा। अद्भुत है कि नहीं, बताओ। इतना खूबसूरत मेंटेन किया हुआ, हालांकि शमशान है और आदमी मौत के बाद ही यहाँ आता होगा जिसकी बॉडी आती है, अंजुम जी, और पक्षी- उनके साथ पक्षी उनके घर परिवार बन के गया, लोग आते हैं। तो पक्षी ना यहाँ घायल भी होने लग गए। अच्छा, उनके लिए ये है भाई, उनको स्वस्थ करके ना, इसमें अभी तैयार हुआ है कि उनको स्वस्थ करके फिर उनको उड़ा दें। ये कर्मचारियों के लिए एक रसोई है, वेल मेंटेन। ये बड़ा ऑफिस है जी, जिसमें आपने देखा ये ऑटोमेटिक ना एक अजूबा है। ये क्या है? आपके निगम बहुत घाट से भी देखने आए इसको, अच्छा, फतेहाबाद आए हुए थे भी हम ये भी तो वहाँ। बेसिन है, वॉश बेसिन है। हाँ, वाश बेसिन है। हाँ, ये लोग ना संस्कार अंदर से करने के बाद ना हाथ मुंह धोते हैं जी। हाँ, ये अपने हाँ, आप तो ड्यूटियाँ चलती है, पानी की भी बचत होती है। सेंसर के हिसाब से है। सेंसर के हिसाब से है सारी। अब यहाँ- कितना, यहाँ के अब ये देखो वॉश बेसिन है, शमशान का वॉश बेसिन है, बट कितना साफ सुथरा बढ़िया से इसको बाहर डेकोरेटेड किया हुआ, डिजाइन किया हुआ। आमतौर पर सही बात है, ऐसा या तो कहीं किसी लॉबी में होता है, एयरपोर्ट पर होता है, या ऐसी जगह पर होता है। मैंने किसी शमशान में इतना बढ़िया वेल मेंटेन्ड वॉश बेसिन देखा नहीं है। अनु जी 12 वाटर कूलर हैं। अच्छा, ये ना आरओ फिटेड है, नहर का पानी है। यहाँ गर्मियों में 500 कैंपर भर के लोग घरों को ले जाते हैं, अच्छा, कैंपर तक ले जाते हैं जी, कोई रुकावट नहीं किसी को।
ये पार्क देखिए, आइए करण आप आगे आइए। ये शमशान का ही हिस्सा है? ये शमशान ही था जी ये। अच्छा, हमने लेकिन ये- अब आपने क्या किया, शमशान ये क्या बीच में बाउंड्री डाल दिया? आधा हिस्सा भी लोग ना इसका पार्क बने, यूटिलाइज करें, हमने ये योजनाएं अपने दिमाग से तैयार की। और सबसे मैं बड़ी बात बताऊं ना, यहाँ आर्किटेक्ट नहीं है जी कोई। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में किसी आर्किटेक्ट ने आके कुछ नहीं बताया। एक उधर ब्रदर की है तस्वीर रमेश दिखाओ। सदेवा जी, हाँ, ये फाउंटेन है जी, ये कनाडा से आके पैसे दे गए बंदे। इधर देखो, इधर 8 देखो। लाख रुपए दे गए। कनाडा से पवन बिड्डा है फतेहाबाद के ये, हाँ, लेकिन कनाडा में रहते हैं। ये ना रिपेयर हुई हुई है जी कल से ना, कोई लीकेज वगैरह नहीं, ये चलता है रोज 2-3 घंटे। ओके, तो ये किसी ने बनवाया? हाँ, वैसे ही सारे पार्क के दान से बना मेंटेनेंस, हुआ है सब। वैसे ही पार्क के, बेंच तक भी दान पे है, नाम लिखा हुआ है सबका। ये पौधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं ना जी, मैंने मैंने खुद हाथों से लगवाए हैं, खड़े हो गए। बहुत ही मेंटेन है, अच्छी बात। जिन लोगों ने दान किया, जिन लोगों ने इसके ये लिए जिम है जी। योगदान किया। ये नगर परिषद के थ्रू जिम आए। ये झूले हैं, बच्चे अभी थोड़ी देर में बारी नहीं लगेगी जी यहाँ बच्चों की। किसी ये शौचालय देखिए को भी माता आप जी, देखेंगे ना हाँ, तो इतना नीट एंड क्लीन है, कहीं भी नहीं मिलेगा सार्वजनिक स्थान पे कम से कम। ये माता जी यहीं रहती हैं कहीं आस? माता जी यहीं आसपास रहती होंगी। ये कुछ लगता है कुछ हाँ, कोई पूजा करने के लिए पूजा आई करने हुई। आई है। पूजा करने आई हैं? हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। चलिए प्रणाम। ये बहुत अच्छा बढ़िया बनाया हुआ है ये पार्क। आज देखा? आज आप भी पहली बार आई हैं यहाँ? तो यहाँ आपका घर कहाँ पे है? तो यहाँ पहली बार आई हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। देखिए, चलिए आइए। चलिए, बहरहाल मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि चुनाव कवरेज करते करते कहीं शमशान में चला जाऊंगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं थोड़ा चौंका भी कि अब आया हूँ, जर्नलिस्ट से मिले, शमशान में बैठे हैं और कह रहे हैं जा शमशान देखिए। ये बैठे जी, मुझे लगा पुराने शमशान यहाँ क्या आते हैं। देखूंगा मैं? हाँ, पुराने आते हैं यहाँ। अच्छा, बुजुर्गों का बहुत वो ठिकाना है जी। अभी 25-30 बुजुर्ग आ जाएंगे, सुबह बहुत आते हैं लोग। ये 6 से 8 पैर रखने की जगह इधर इधर तस्वीर हम लोग से जरा पार्क दिखाओ, इतना बढ़िया बना हुआ है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा काम जिन लोगों ने किया। तो एक जो जैसे आप सेक्रेटरी हो, ऐसे बहुत सारे लोग और होते होंगे। 12 लोग हैं जी। 12 लोग मेरे कमेटी ब्रदर होती एक रमेश सदेवा जी हैं, कमेटी चचेरे होगी। भाई, वो हमारे आर्किटेक्ट हैं। अच्छा, डिप्लोमा उनके पास भी कोई नहीं है, लेकिन विजन बहुत उनका स्ट्रांग है। अच्छा, मैं अपने ये देखिए आप, ये भी एक अजूबा निर्माण है जी। हाँ, ये एक ना दयावंती भारद्वाज, इनका कोई घर देख लेना तो कोई सपने में भी नहीं कह सकता अभी 5 लाख दान करेंगे। अच्छा, वृंदावन गई अंजुम जी गोदा ने प्रेम मंदिर में, हम्म, कृपालू जी महाराज के मंदिर में 5 लाख रुपए लेगी, चेक बुक लेगी। हाँ, उन्होंने कहा अभी चेक बुक दे जाओ, आपका नाम नहीं लिखेंगे कहीं। यहाँ आगे रोने लगी भी मेरी ना उन्होंने बेकदरी की है, मैं पंडतानी हूँ, मेरी बेकदरी की है, तुम ना करना। तो मैंने कहा माता जी खुले में नहीं बनाएंगे, लोग बीट करें वो करें। कहती कितने पैसे लग जाएंगे? मैंने कहा 5-7 लाख तो लग जाएंगे। हमने ऐसे कह दिया भी शायद वो आएंगी नहीं इस कंसेप्ट पे। वो 3 दिन बाद आके 5 लाख देगी। ये माउंट आबू ब्रह्म कुमारी आश्रम से आई हुई मूर्तियां हैं। राधा कृष्ण वाटिका और दयावंती भारद्वाज और उनके सुपुत्रों की तरफ से ये शीशे का है सारा जी। हाँ, समझ गया, शीशे से बंद है पूरा। एक्सपोर्ट क्वालिटी मूर्तियां हैं माउंट आबू से ना, ब्रह्म कुमारी आश्रम से जो विदेशों में जाती है वो क्वालिटी की ये मूर्तियां आई हुई। चलिए, बहुत अच्छा। अब मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप लोग हैरान भी हो सकते हैं कि ये क्या बात हुई, आप चुनाव के दौरान ये शमशान दिखा रहे हैं। और शमशान जाने के नाम से आमतौर पर लोग सिहर उठते हैं, क्योंकि जलती हुई चिता और मातम का माहौल, शमशान आमतौर पर कौन जाना चाहेगा। लेकिन जो यहाँ दिखा, बहुत एक अलग तरह की तस्वीर दिखी, इसलिए मुझे लगा कि कैमरे में कैप्चर होना चाहिए। अगर आपके शहर में, आपके इलाके में कहीं भी, जैसे मैंने कहा, मैंने इससे बढ़िया मेंटेन किया हुआ शमशान नहीं देखा, सोचा भी नहीं था। कहीं हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फ़िलहाल मैं इस वीडियो ख़त्म करता हूं, और उसके बाद अब ज़रा फतेहाबाद में चुनाव और चुनाव के नतीजों का आकलन करने के लिए जो आम लोग हैं, जनता हैं, पत्रकार हैं, उनसे मिलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये तो अचानक रिकॉर्ड हुआ, मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। और पार्क देखकर मुझे लगा कम से कम ये पार्क शमशान से बाहर होगा, तो इन्होंने कहा नहीं, ये भी शमशान का हिस्सा है।
शाम को काफ़ी लोग आते हैं। देखते हैं किसी पार्क में मैं भी कुछ लोगों से बात करूँगा। और फिलहाल इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी हरियाणा के किसी इलाके से, फतेहाबाद से या कहीं से भी। नमस्कार।